हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज दिन है मंडे और सुबह के 8:20 हो रहे हैं। बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं। इनको आज थोड़ा लेट से जाना था, तो इनके लिए मैं लंच वगैरह सोच रही हूँ ना एक ही बार तैयार कर दूँ। अगर मन होगा तो थोड़ा बहुत लंच करके अपने काम पे निकल जाएंगे। तो इनको जाना था, तो मैं इनसे बोली हूँ कि आप थोड़ी देर और रुक जाइए, मेरे खातिर रुक जाइए। होता है ना कि जब ये ड्यूटी चले जाते हैं तो तुरंत आप घर में नहाना धोना या झाड़ू पोछा नहीं कर सकते हैं। वैसे मॉर्निंग का तो झाड़ू पोछा सब कुछ मैं कर चुकी हूँ। इनको बस कुछ देर मैं इसलिए रोकी थी कि बस मैं नहा धो के जल्दी से मॉर्निंग का पूजा कर लूँ, फिर इनके लिए थोड़ा बहुत लंच तैयार कर दूँ, फिर ये लंच करके अपने काम पे चले जाएंगे। तो इसी वजह से बाकी जो किचन का हालत है ना, बहुत ही मैसी हो रखा। आप सब सोच सकते हैं कि मॉर्निंग नाश्ता टिफ़िन वगैरह तैयार करने के बाद क्या होता है, तो सेम वैसे ही पड़ा हुआ है। बस मैं नहा धो के जल्दी जल्दी पूजा पाठ की हूँ। अभी तो समझ लीजिए कि चाय पीना है, सर हिला रहे हैं। सेकेंड वाला चाय भी अभी हम लोगों ने नहीं पिया है। तो देखिए चाय बनता है कि क्या होता है। वैसे लंच की थोड़ी सी जल्दी है, तो चलिए फटाफट जो कुछ भी है फटाफट में तैयार करती हूँ। पसीने देखिए एकदम चेहरे से साफ झलक रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को जाके जल्दी से लाइक कीजिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे बड़ा धन्यवाद उनके लिए जो लोग भी मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। तो बस दोस्तों, अभी मैं किचन में जा ही रही थी, तब तक बाहर कूड़े वाले भैया की आवाज़ सुनाई दे दी। तो मैं सोची कि चलो जब वो आ जाए उनको कूड़े की बाल्टी नीचे ले जाके दे दूं, तब जाके मैं किचन में अपने काम में लगूंगी। नहीं तो फिर किचन में चले जाओ और ये बाहर आवाज़ दे दे के चले जाते हैं, और कूड़ा वाला जो बाल्टी है मेरा वैसे के वैसे पड़ा रह जाता है। तो बस थोड़ी देर ऐसे एंजॉय की। तब तक पापा भी आ गए थे, कह रहे थे क्या कर रही हो। तो मैं उनको बताई कि बस कूड़े वाले भैया का इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से आप बाल्टी नीचे दे के आ जाइए, फिर अपना काम मैं शुरू करूँ। तो किचन में जल्दी से आके, और बस मॉर्निंग का जो नाश्ता वगैरह बना था उसमें से थोड़ा बहुत बचा भी था। और बाकी मेरा किचन का स्लैब जो आप लोग देख रहे हैं एकदम भरा भरा सा है। मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह तैयार करके जो जैसे था वैसे मैं छोड़ दी थी, और बस अभी को आके और समेट रही हूँ। जो भी फैला हुआ सामान है उसको उठा उठा के अब उनके जगह जगह पे लगा दे रही हूँ। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें बची थी उनको छोटे बर्तन में निकाल लूँगी। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे वॉइस दे रही हूँ ना, तो बाहर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है। ये कुत्ते भी मतलब अजीब है, मॉर्निंग में भी भौंकते हैं, नाइट में भी भौंकते हैं। कभी भी एक तरह से देखा जाए ना तो चैन से जीने नहीं देते हैं। दिन में तो ये होता है कि अनजान व्यक्ति कोई कॉलोनी में आ जाए तो एकदम भौंक भौंक के उनको भगा ही देते हैं। और इस टाइम पे तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या भौंक रहे हैं सब। तो बस कढ़ाई में यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू चना की सब्जी, और साथ में उनके लिए गर्मा गर्म रोटी सेक दूंगी। और मॉर्निंग में क्या बना था, आलू परवर की भुजिया बनी थी और बच्चों के लिए पराठा बना था। तो बस नहा धो ली हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा सा ये लग रहा था कि रोटी वगैरह सेकूंगी तो कपड़े में जो परथन होता है वो लगता ही लगता है। तो जल्दी से ये वाला एप्रन डाल ली हूँ मैं। इससे थोड़ा सा ये होता है कि सूट वगैरह गंदा नहीं होता है। और ये मतलब जो एप्रन है इसको हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते पर एक बार तो धुल ही देती हूँ। वैसे मैं कम ही यूज़ करती हूँ, जब नहा धो के किचन में आती हूँ ना तभी मैं इसको यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे इनसे हमारी बात भी हो रही थी, कह रहे थे जल्दी निकालो जल्दी निकालो। और आप लोग के साथ भी ऐसे ही होता होगा ना, मतलब मेरे हस्बैंड नाश्ता करने के बाद भले 10 मिनट लेट जाएंगे या फिर मोबाइल बैठ के चलाएंगे, तब उनको जरा सा भी लेट नहीं होगा। आज तो खैर मैं लेट की हूँ, मतलब 2-2 मिनट करके 10-20 मिनट लेट हो ही गया। लेकिन आप एकदम नाश्ता तैयार कर रहे हो और बस उनको नाश्ता मिलने वाला हो तो बस ये रहता है कि जल्दी निकालो, ये वाली चीज़ मेरे साथ हो जाती है। तो बस थोड़ा सा सब्जी लिया इन्होंने, और सुबह का जो आलू परवर की भुजिया थी वो लिए, और 2 रोटी मात्र खाए थे, इससे ज़्यादा नहीं। कह रहे थे मॉर्निंग का टाइम है, अब इससे ज़्यादा खाया भी नहीं जाएगा मुझसे। मैं उनसे पूछी कि चावल वगैरह भी थोड़ा बहुत ले लेंगे तो ले लीजिएगा। तो नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। उसके बाद वो चले गए थे काम पे, और अब मैं मिल रही हूँ थोड़ी देर बाद ही आप लोगों से, क्योंकि बीच में वही फिर बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया था। बच्चों का आजकल एग्ज़ाम चल रहा है तो वो लोग जा भी जल्दी रहे हैं और आ भी जल्दी जा रहे हैं। तो यहाँ पे किचन का सारा जूठा बर्तन और मतलब जो नहीं भी जूठा होता है, जैसे तावा बेलन चौकी परात वगैरह, वो सब भी मैं रोज़ के रोज़ सुबह में धोती हूँ, शाम के टाइम पे भी धो देती हूँ। कभी बहुत जल्दीबाजी रहती है तो बस छोड़ देती हूँ। तो जो जूठा बर्तन था उसको धो ली हूँ, पूरा सिंक माजी हूँ। उसके बाद फिर उसमें बेलन तवा और परात वगैरह जो आटा गूँथने वाला होता है
उसको मैं धुल ले रही हूँ। तो बर्तन सारे धुल चुके हैं। अब देखिए बच्चों का स्कूल ले जाने वाला जो बॉटल होता है ना, उसकी सफाई मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो बाहर से भी थोड़े थोड़े से गंदगी जम गई थी, हाथ से छूते छूते तो हो ही जाता है, तो टूथ ब्रश से हल्के हल्के से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी। अंदर से भी कुछ पानी का ही मतलब स्मेल नहीं आता है, उस तरह से आ रहा था। तो बॉटल साफ़ करने के लिए ब्रश से भी साफ़ हो जाता है, लिक्विड से भी, विम बार लिक्विड से भी कुछ लोग साफ़ कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लिक्विड का महक आ ही जाता है। तो जब भी मुझे बॉटल साफ़ करना रहता है ना, तो मैं 2 चीज़ लेती हूँ। पहले बता दूँ कि एक तो चोकर जो आटे के अंदर से निकलता है। अगर आपके पास चोकर नहीं है ना, तो आप 1 स्पून या 2 स्पून कम से कम आटा ले लीजिए और उसके अंदर कुछ इस तरह से भर लीजिए, थोड़े से पानी डालिए उसमें और उसको बस खूब देर तक हिलाते रहिए ऐसे, जब तक कि वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो दोस्तों मैं अपने घर का बॉटल इसी तरह से साफ़ करती हूँ, चाहे वो फ्रिज का बॉटल हो, चाहे स्कूल ले जाने वाला बॉटल हो, सबको ऐसे ही आटा डाल डाल के साफ़ करती हूँ। इससे जो उसके अंदर का स्मेल है ना, वो निकल जाता है एकदम से और साफ़ भी हो जाता है। हफ्ते में आप 1 बार करिए या 2 बार करिए, लेकिन ऐसे आप लोग भी कर लिया कीजिएगा। वैसे आप लोग किस तरह से करते हैं, एक बार मुझे भी कमेंट करके ये बात ज़रूर बताइएगा। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे शाम के टाइम पे। टाइम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन 2:30-3 बजे का टाइम रहा होगा। किचन की साफ़ सफाई शुरू कर दी हूँ और मुझे ऊपर के जो छत दिखाई दे रहे हैं, इस पे छोटे छोटे जाले दिखाई दे रहे थे मकड़ी के, जो कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं सोच रही थी जल्दी से टाइम निकालूं किसी दिन और अपनी किचन की साफ़ सफाई कर लूं। बाहर का तो रोज़ का रोज़ डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ होता ही रहता है, लेकिन किचन एक ऐसी जगह है ना, नीचे नीचे रोज़ का रोज़ साफ़ हो जाता है, लेकिन ऊपर से रोज़ का रोज़ नहीं हो पाता है। तो एक बार सारे डब्बों को उतार के इनका पेपर में चेंज करूँगी और फिर से बिछाऊंगी और फिर से इन सारे डब्बों को सूखे कपड़ों से पोंछ के फिर से एक बार लगा दूंगी। तो थोड़ा बहुत तो मोटा मोटी देखा जाए तो साफ़ हो ही जाएगा। कि साफ़ सफाई में ना दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप रख के भूल जाती हैं और आपको याद नहीं रहता है। जब साफ़ सफाई करो तो फिर वो चीज़ सामने दिखाई देती है। जैसे वीर का पेंसिल कभी खरीद के आया होगा और उसका एक पैकेट में लेके ऊपर छुपा दी थी, तो वो मुझे आज दिख गया है। और कुछ दिन पहले पेंसिल के लिए भी चिल्ला रहा था, रो रहा था, फिर दोबारा उसको पेंसिल मार्केट से खरीद के ला के देना पड़ा था। तो ऐसी साफ़ सफाई करो ना तो मुझे इस तरह की चीज़ें दिख जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ पैसे भी मैं पेपर के नीचे दबा देती हूँ और भूल जाती हूँ। जब साफ़ सफाई करती हूँ तो मुझे वो पैसे मिलते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। ऐसा लगता है कि मतलब जो मेहनत कर रही हूँ उसका फल मुझे मिल गया है। तो एक बार सारे डब्बों को उतार के पोंछ के और उनका पेपर चेंज कर दी हूँ और एक बार फिर से उन्हें लगा दूँगी। और कितना हूँ साफ़ सफाई घर में मतलब रखें, किचन में रखें। किचन में तो ख़ास तौर पे हो रहा, ऊपर का जो ये डब्बा आपको दिखाई दे रहा है ना, एकदम से चिपचिपा हो जा रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसको मैं कहाँ रखूँ। इसके अलावा और कोई जगह है भी नहीं किचन में। किचन तो वैसे बड़ा है, इसको मैं छोटा किचन नहीं कहूँगी, लेकिन जो रेक होता है वो कम है, मतलब एक ही रेक है ऊपर का। तो जो भी अपना बड़ा बड़ा साइज़ का डब्बा है उसको मैं ऊपर ही रखती हूँ, जिसमें कि हल्दी है, रिफाइन है, तेल है, चीनी है, दाल वगैरह होता है, बच्चों का दूध का पाउडर होता है, वो सब मैं ऊपर ही रखती हूँ। और आज साफ़ सफाई की हूँ तो एक बात का ध्यान आया कि बहुत दिनों से अचार के लिए सब लोग चिल्ला रहे थे कि अचार उतार दो, अचार उतार दो। तो बस आज मैं उतार के उसको थोड़ा सा निकालूंगी उसमें से और छोटे से डब्बे में, या फिर अभी तो ऐसे ही टेम्प्रोरी निकाल ले रही हूँ, बाद में इसको मैं किसी छोटे से जार में रख दूंगी। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी था और घर के ऐसे ही काम होते हैं ना जो फुर्सत में किए जाते हैं। आप चलते फिरते नहीं कर सकते, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, फिर टाइम देना पड़ता है, तब जाके वो सारे काम होते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। और ये जो कप और ग्लास का स्टैंड है ये भी काफ़ी चिपचिपा हो रखा था, तो एक बार तो इसको सूखा कपड़ा मारी हूँ, फिर गीले कपड़े से पोंछ ले रही हूँ, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जा रहा है। स्टील का है तो बड़ा जल्दी साफ़ भी हो जाता है। और एक बार सारे कप को फिर से पोंछ के मैं लगा दे रही हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ कप कम ही यूज होता है, मॉर्निंग में चाय आप लोगों ने देखी होगी ग्लास में ही ज़्यादातर हम लोग पीते हैं। कप जब भी कोई आता जाता है तभी यूज होता है, लेकिन बाहर रखने के नाते ये गंदगी मतलब खा ही जाता है, चिपचिपा हो ही जाता है। तो एक तरह से उसको मैं साफ़ कर दी हूँ और
मतलब रखते रखते ना उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सामान भी रखा जाता है, जैसे नेल पेंट था, पैर वाला कलर था, इसकी क्या ज़रूरत है किचन में। लेकिन वही है, कभी हाथ से उठाए और वहाँ रख दिए, सो वहीं पड़ा रह जाता है। तो वो सब मैं हटा दी हूँ। और उसके बाद बर्तन वाला भी स्टैंड में अपना मोटा मोटी साफ़ करके एक बार फिर से उसका पेपर वगैरह चेंज करके और फटाफट में बर्तन लगा दे रही हूँ। तो किचन आप सब लोग दोस्तों रोज़ वीडियो में देखते हैं, नॉन मॉड्यूलर किचन है। और मॉड्यूलर भी होता ना तो जो साफ़ सफाई है ना उसको तो करना ही पड़ता है। बिना साफ़ सुथरा किए कोई भी चीज़ साफ़ सुथरा होती नहीं है और नहीं व्यवस्थित होती है। किचन में छोटा हो या बड़ा हो, कैसे आप हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखती हैं ये आपके हाथों में निर्भर करता है। हर चीज़ की साफ़ सफाई, हर चीज़ की व्यवस्था। तो जो किचन का स्लैब है उसके नीचे काफ़ी स्पेस है, मैं अभी आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी भी। तो इसके नीचे जो छोटे बड़े साइज़ के डब्बे हैं, जैसे 1 केजी के, आधे केजी के या उससे भी छोटे वाले, जिसमें मसाले वगैरह, चीनी, चायपत्ती, हल्दी, नमक, सूजी, मैदा, बेसन, ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। तो वो सब भी पोंछ के फिर से उसको उसके जगह पे लगा दी हूँ। अच्छा, एक फ़ायदा ये दिखता है इस किचन का कि जितने डब्बे हैं मतलब वो स्लैब के नीचे हैं, तो वो तो ना जल्दी गंदे होते हैं और ना ही चिपचिपे होते हैं, एकदम सेफ मतलब पड़ा रहता है। मैं आपसे क्या बताऊँ, थोड़े बहुत कहीं डस्ट मिल गए देखने को तो मिल गए, नहीं तो मतलब हमेशा साफ़ सुथरा ही रहता है। और ये जो सिलेंडर वाला एरिया है ना, यहाँ पे बस 2 टंकी हमेशा रहता है, एक चावल का और एक आटा का और एक सिलेंडर। और साइड में रहता है सब्जी वाला टोकरी, आप लोग वीडियो में कई बार देख भी चुके हैं। और इसी बहाने चलिए आप लोग किचन का टूर भी कर रहे हैं मेरे साथ कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी है। तो आटा का जो टंकी है अभी मैं निकाल के बाहर ले गई हूँ, उसको मैं साफ़ करूँगी क्योंकि आज गेहूँ पिसा के आएगा तो फिर उसमें भरना होगा। तो टंकी को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक बार इसके नीचे का भी जो झाला वगैरह, छोटा बहुत धूल मिट्टी जो भी है साफ़ कर ले रही हूँ। और ये जो पेपर, वाटर प्रूफ पेपर है ये, इसके ऊपर पानी भी गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इसको भी गीला कपड़ा करके मैं पोंछ ले रही हूँ। ये हाथ आप लोगों ने देखा भी कि गैस स्टोव भी मैं अच्छे से मल के आज उसको साफ़ की हूँ, यानी कि मतलब साबुन से उसको मैं साफ़ की हूँ बहुत अच्छे से। वो भी चमक गया है। मटका जो पानी वाला था वो भी हटा दी हूँ। उसके नीचे जो स्टूल था उसको भी बाहर ले जाके रखी हूँ, कल साफ़ करूँगी, आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है। और सबसे पहले एक सूखा झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद बैठ के इत्मीनान से इसमें पोंछा लगाऊंगी ताकि जो भी गंदगी है आराम से निकल जाए और किचन मेरा एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। तो एक तरह से आज मैं इसका जो डीप क्लीनिंग है वो कर दी हूँ। अब 1 हफ्ते तक ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक एक बार आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, एकदम से साफ़ सुथरा हो गया, कहीं कोई झाला नहीं है, कहीं कोई डस्ट नहीं है। तो साफ़ करने के बाद एक अपने मन को सुकून मिलता है, वो अलग की बात है। एक पॉजिटिव वाइब्स भी किचन में आ जाती है। जब आप उस टाइम पे काम करने जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि हाँ सुकून मिल रहा है। जो भी बना रहे हैं, खा रहे हैं या फिर दूसरों को खिला रहे हैं, उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये किचन का जो स्लैब है उसके नीचे का पार्ट है, जो कि मैं अभी आपसे बताई थी। कुछ इस तरह से बस छोटे छोटे डब्बों को मैं रखी हूँ। और एक टंकी यहाँ भी पड़ी हुई है जिसमें कि थोड़े बहुत चावल हैं। और ये जो झोला आप लोग देख रहे हैं, अभी इसमें आलू, प्याज और लहसुन पड़ा हुआ है, अभी मैं बाद में इसको सही करूँगी। और एक टंकी यहाँ पे है। बाकी ऊपर का गैस चूल्हा एकदम चमक रहा है, बाहर का विंडो एकदम से साफ़ हो गया। और धीरे धीरे करते करते बता दूँ ना कि 5:45 या 6 बजे का टाइम हो ही गया था, क्योंकि बाहर एकदम से धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि सनलाइट अब ख़त्म हो गया है, सूर्यास्त होने वाला है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही थी कि क्योंकि शाम होते होते फिर दिया बाती का टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों आज का नॉन मॉड्यूलर किचन क्लीनिंग, किचन ऑर्गेनाइजेशन, अपने किचन को कैसे मैं व्यवस्थित करके रखी हूँ एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लास्ट में बचता है सिंक की साफ़ सफाई। तो यहाँ पे डिशवॉश का जो डब्बा होता है उसको भी क्लीन की थी, जो टैब वगैरह है उसको भी लगे हाथ थोड़ा बहुत रगड़ के मैंने साफ़ कर लिया था। सिंक तो रोज़ साफ़ होता ही होता है। लास्ट में बच गया था पोछा, तो कुछ इस तरह से बैठ के फटाफट लगा ले रही हूँ, क्योंकि फिर वही है, बच्चों का दूध वगैरह देने का टाइम हो गया, वो लोग भी बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं।
तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी मोटिवेट आप लोग हुए होंगे इस वीडियो को देख के। और लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। और लास्ट में चलते चलते कुछ इस तरह से आप लोग के साथ अपना किचन टूर छोटा सा शेयर कर रही हूँ, कैसा लग रहा है। ये जो लाइट है ना, काफ़ी दिनों से मैं लगा के रखी हूँ, जलाती नहीं हूँ, बस आज मैं आप लोगों को जला के दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है। और इस लाइट में किचन की जो हल्की हल्की सी रोशनी थी, सच में बहुत अच्छी लग रही थी।